जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सेशन में अपन चर्चा करेंगे कंप्यूटर के टॉप 20 प्रश्नों को लेकर। हम रोजाना की तरह आज की इस प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न हैं, उनका आज अध्ययन करेंगे प्रिय विद्यार्थियों। और इन 20 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आप वीडियो के अंत में कमेंट करना। सर आज का स्कोर हमारा ये रहा, कल के स्कोर से बेहतर हुआ या ये मतलब डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, ये हमें कमेंट करके बताना। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए। अपन चर्चा करेंगे कंप्यूटर पर आधारित प्रश्नों को लेकर। चलिए शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न आप देखिए। एक पृथक सीट के सेल से आंकड़ों को प्राप्त करना कहलाता है। ये क्या है प्रिय विद्यार्थियों? प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? प्रश्न ये कह रहा है एक पृथक सीट है, उसके सेल से आंकड़ों को, यानी एक अलग से सीट है और उसकी सेल से अपन क्या कर रहे हैं? आंकड़ों को क्या कर रहे हैं भाई? आंकड़ों को प्राप्त करना क्या कहलाता है? अब देखिए, एक्सेसिंग करना, रिफ्रेशिंग करना, अपडेटिंग करना, फंक्शनिंग करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप कमेंट कर दीजिए प्यारे विद्यार्थी। इसका राइट आंसर होगा, प्रत्येक प्रश्न में आपको मैं 5 सेकंड का दूंगा। आप जैसे ही प्रश्न आपके स्क्रीन पर आए तो आप तैयार हो जाना प्रश्न को पढ़ने के लिए। प्रश्न के नीचे कमेंट कर देना, जैसे लाइव चैट चल रहा है उस लाइव चैट में आप कमेंट कर देना, सर प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? ये क्या कहलाता है? रेफ्रेशिंग कहलाता है। रेफ्रेशिंग कहलाता है, यानी एक पृथक सीट से आप सेल के आंकड़ों को प्राप्त करना क्या कहलाता है? रेफ्रेशिंग कहलाता है। ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है प्रिय विद्यार्थियों। इस श्रृंखला में उन प्रश्नों का समावेश किया गया है या तो विगत एग्जाम में पूछे गए या फिर संभावित एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन प्रश्नों का इस श्रृंखला में समावेश किया गया है। अगला प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़ा करो इस सेशन से। एक्सेल सीट के चयनित अनसेलेक्टेड भाग को किस प्रकार प्रिंट करोगे? यानी आप एक्सेल सीट पर वर्क कर रहे हो और अपन क्या करते हैं, जैसे इसको ऐसे सेलेक्ट करते हैं ना, ऐसे ऐसे ये सेलेक्ट कर लिया मान लिया आपने, तो उस सेलेक्टेड अंक, उस चयनित अंक, उस सेलेक्टेड को सेलेक्टेड अंश है यानी सेलेक्टेड भाग है, उसको आप किस प्रकार प्रिंट ले, यानी आपको पूरी एक्सेल सीट प्रिंट नहीं लेनी है, आपको तो वो सेलेक्टेड जो मैटर है वो ही क्या लेना है? प्रिंट लेना है। तो आप किस तरह ऐसा कर पाने में समर्थ रहोगे? देखिए, फोंट का आकार बदलकर, पेज ब्रेक का उपयोग करके, स्टेटस बार में जूम का प्रयोग करके, प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन विकल्प चुन। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर प्रिय विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन विकल्प को चुनकर, जैसे ही प्रिंट डायलॉग बॉक्स में जाओगे आप क्या करना है? सिलेक्शन का विकल्प उसको चुनना है और सिलेक्शन का विकल्प आपको ये देगा कि आप जितना भाग सेलेक्ट करना चाहते हो वो सेलेक्ट कीजिए, वो जितना भाग सेलेक्ट करना चाहो उसको सेलेक्ट कीजिए और उसका ही आप प्रिंट ले सकते हो। आपको पूरी सेल का प्रिंट लेने की जरूरत नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल में हैज इंगित करता है, यानी आप एमएस एक्सेल में क्या कर रहे हो? वर्क कर रहे हो और ये जो हैज है ये क्या इंगित करता है? पूरा गलत है। सेल की सामग्री बड़ी होने के कारण प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। सेल सुरक्षित है, सामग्री को छुपाया गया है। यानी जो आप हैज क्या प्रदर्शित करता है? प्रश्न आपके सामने ये है, किसमें? एमएस एक्सेल में हैज क्या इंगित करता है? अब देखिए प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? ये क्या करता है आपसे? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, सेल की सामग्री बड़ी होने के कारण प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। यानी जहां पर आपको हैज का प्रयोग आएगा, सेल की सामग्री बड़ी है और वो प्रदर्शित नहीं की जा रही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिय विद्यार्थी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों। पावर पॉइंट के प्रत्येक पेज खालिस्तान कहलाता है, यानी पावर पॉइंट का प्रत्येक पेज क्या कहलाता है? पावर पॉइंट का प्रत्येक पेज क्या कहलाता है? देखिए, वर्कशीट कहलाता है, टेक्स्ट पेज कहलाता है, स्लाइड कहलाता है या फिर प्रस्तुति कहलाता है। ये प्रश्न काफी बार अपन पिछले प्रैक्टिस सेटों में भी, जो अपने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट किया था उसमें आपने अध्ययन किया था। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको फिर याद दिलवाता हूँ, हमने टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस सेट किया है। तो अगर आपने टॉपिक वाइज हमारे प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के कंप्यूटर का जो वीडियो प्ले लिस्ट बना हुआ है आप वहां जाइए, पहले टॉपिक वाइज देखिए। अपन अब यहाँ कर रहे हैं सामूहिक प्रैक्टिस, जिसमें एक्सेल के भी हैं, वर्ड के भी हैं और पावर पॉइंट के भी हैं। ये सारे कंप्यूटर, इंटरनेट के हैं, कंप्यूटर का बेसिक है, उनसे जुड़े हुए प्रश्नों का समावेश इस ये प्रैक्टिस सेट है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने नहीं देखा तो हमारा वो वीडियो भी आप जरूर देखिए। तो इसको क्या कहेंगे? स्लाइड कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी में प्रत्येक पेज स्लाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? स्लाइड कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएंगे, मैं ऐसी आशा के साथ
आपके बीच ऐसे प्रश्न लेकर आता रहता हूं, और आप कमेंट कीजिए सर आज का क्लास आपको हमारे को अच्छा लगा, जो भी आप फीडबैक दिया करो। स्लाइड की प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने वाले को कहते हैं, ये आप कर रहे हो स्लाइड की प्रस्तुति, और प्रस्तुति में जो विशेष प्रभाव होता है ना उसको क्या कहते हैं, इफेक्ट कहते हैं, कस्टम एनिमेशन, ट्रांजिशन और प्रेजेंट एनिमेशन क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर 5 में राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा सी, ट्रांजिशन कहते हैं। जैसे स्लाइड में आप क्या डालोगे, विशेष प्रभाव, और विशेष प्रभाव डालने को क्या क्या कहेंगे प्रिय विद्यार्थी, ट्रांजिशन उसको कहेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, निम्नलिखित में किसका उपयोग स्लाइड प्रस्तुति के लिए किया जाता है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस। ये प्यारे विद्यार्थी निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्लाइड के प्रस्तुति के लिए, यानी इनमें से आप किसका उपयोग करोगे जिससे स्लाइड की प्रस्तुति हो। बहुत ही शानदार सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है, जवाब दे सकते हो। प्रश्न नंबर 6 में राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, अभी पिछले प्रश्न में हमने चर्चा की थी कि एमएस पॉइंट में क्या होता है, स्लाइड होता है। यहाँ प्रश्न को पैटर्न यानी उत्तर को प्रश्न बना के और आपके सामने पेश किया गया है प्यारे विद्यार्थियों, आपको गुमराना नहीं है और आपको बिल्कुल भी परेशानी, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही चकमा देता है और प्यारे विद्यार्थियों, और आप क्या है उस चकमे में फंस जाते हो और आपको फंसना नहीं है, क्योंकि आप हमारे साथ टेस्ट सीरीज कर रहे हो, लगातार अपने ज्ञान का आकलन कर रहे हो, आपके जो परीक्षा की जो तैयारी चल रही है उसको और बढ़ाने की हम कोशिश करें लगातार, और आप हमारे से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मित्र शेयर कीजिए, मैं आशा करता हूं जरूर करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों अगला प्रश्न देखिए, इंटरनेट के माध्यम से कौन से कार्य किए जा सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से कौन से कार्य किए जा सकते हैं। अब देखिए ईमेल, बैंकिंग, खरीदारी, ईमेल, बैंक, खरीदारी, फिर उपरोक्त सभी, यानी आप इंटरनेट के माध्यम से कौन कौन से कार्य कर सकते हो। देखिए अपन ईमेल भेज सकते हैं, नहीं इंटरनेट से, बिल्कुल। बैंकिंग व्यवस्था किस चलती है, इंटरनेट से। आजकल ऑनलाइन खरीदारी चल रही है, ई कॉमर्स कंपनियां हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील है, तो ये सारी क्या है, ई कॉमर्स कंपनियां हैं। तो ये क्या है, इंटरनेट बेस होती हैं। अपन इंटरनेट पर ऑफर आते हैं, जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं इंटरनेट के माध्यम से, स्टेटस चेक करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, बुक होता है इंटरनेट बगैर। ई कॉमर्स कंपनियों का सारा व्यापार अगर इंटरनेट बंद हो जाता है उस दिन। तो ये सारे ही ऑप्शन सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिय विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 8, अवांछित और अनचाही ईमेल कहलाती है। देखिए बहुत ही शानदार, रिपीटेड, काफी एग्जामों में रिपीटेड प्रश्न है ये, कि ईमेल जो है वो क्या है, अवांछित है और अनचाही। कैसी मेल है, अवांछित और अनचाही, यानी आपको उनकी जरूरत नहीं है, वो फिर भी बार बार शो हो रही है, वो मेल क्या कहलाती है। प्रश्न आपसे ये है, स्पैम कहलाती है, फ्लैम कहलाती है, जंक कहलाती है, या फिर उपरोक्त सभी कहलाती हैं। प्रिय विद्यार्थियों अब आप कमेंट करोगे प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, इनको क्या कहते हैं, यानी जो अवांछित और अनचाही मेल होती है ना उनको स्पैम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये काफी एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है, बहुत रिपीट हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। अवांछित और अनचाही ईमेल स्पैम कहलाती है। क्या कहलाती है, स्पैम। मुझे आप लोग गलती नहीं करोगे, क्योंकि विद्यार्थी कहाँ गलती करता है, कहाँ से रिपीट हुआ है, एग्जामिनर कहाँ बार बार प्रश्न पूछ रहा है, ऐसे सारे प्रश्नों का अपन समावेश करके चलते। अब देखिए निम्न में से कौन सी संग्रहण युक्ति अधिकतम आंकड़ों को संग्रहित कर सकती है, निम्न में से कौन सी संग्रहण युक्ति अधिकतम आंकड़ों को क्या कर सकती है, संग्रहित कर सकती है। अब देखिए फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, सीडी रोम, डीवीडी, आरडब्ल्यू, यानी ये ऐसी स्टोरेज युक्ति है जो क्या कर सकती है, बहुत सारे यानी अधिकतम आंकड़ों को, ज्यादा से ज्यादा आंकड़ों को क्या कर सकती है, संग्रहित कर सकती है। तो ऐसी कौन सी युक्ति है, फ्लॉपी डिस्क है, ऐसे डीवीडी है, सीडी रोम है, या फिर डीवीडी आरडब्ल्यू। अब आपको प्रश्न नंबर 9 में कमेंट करना है, 9 का राइट आंसर क्या होगा, बोलो सर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो डीवीडी है ना वो अधिकतम इनमें से, अब यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखना है, बोलो सर ने क्या बता दिया, यहाँ ऑप्शन के हिसाब से डीवीडी है जो सबसे, मतलब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, संग्रहण की अधिकतम युक्ति है जो आंकड़ों को संग्रहित कर सकती है। राइट आंसर क्या होगा, डीवीडी। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 10, ईमेल का विस्तृत रूप है इजी मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिक मेल, या फिर एक्स्ट्रा मेल। प्रिय विद्यार्थी काफी बार इस प्रश्न को मैं आपके बीच लेकर आता रहता हूं। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, बिना किसी देरी के बता दो इसका, तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं ईमेल को, ईमेल में अवांछित मेल होती है उनको क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल का। प्रिय विद्यार्थी अगला प्रश्न देखिए, डिस्क डीफ्रैगमेंट ऐसा प्रोग्राम है जो, डिस्क डीफ्रैगमेंट ऐसा प्रोग्राम है जो अनावश्यक हिस्सों को चिन्हित और दूर करता है तथा फाइलों को अतिरिक्त डिस्क स्पेस को पुनः व्यवस्थित करता है, एंटीवायरस के रूप में कार्य करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करता है, डिस्क का विभाजन करता है। अब आपको बताना है कि डिस्क डीफ्रैगमेंट ऐसा प्रोग्राम है जो, अब आपको कमेंट करना है प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर होगा, यानी एक ऐसा प्रोग्राम है जो अनावश्यक हिस्सों को अनावश्यक हिस्सों को चिन्हित और दूर करता है तथा फाइलों को अप्रयुक्त डिस्क स्पेस है उसको क्या करता है, पुनः व्यवस्थित करता है। कौन करता है, डिस्क डीफ्रैगमेंट ऐसा प्रोग्राम है ये करता है, फाइलों को व्यवस्थित डिस्क स्पेस को पुनः व्यवस्थित करता है। 11 नंबर में ऑप्शन नंबर प्यारे विद्यार्थियों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है, एक्सेल में फंक्शन डालने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आप क्या डाल रहे हो, एक्सेल में फंक्शन, और फंक्शन डालने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करोगे प्यारे विद्यार्थी, शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस FS, शिफ्ट प्लस F4, शिफ्ट प्लस ये F5 है, और शिफ्ट प्लस F7 किसका प्रयोग करोगे प्यारे विद्यार्थी, कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 12 में आप किसका प्रयोग करोगे, ऑप्शन नंबर ए शिफ्ट प्लस F3 के माध्यम से एक्सेल में फंक्शन कुंजी डालने के लिए शिफ्ट प्लस F3 कुंजी का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, शिफ्ट प्लस F3 कुंजी का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है प्यारे विद्यार्थी, देखिए प्रश्न नंबर 13 आपसे कह रहा है एमएस एक्सेल में एरर है। एमएस एक्सेल में एरर क्या है, एरर क्या है, देखिए वित्तीय फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, एवं दोनों, या फिर उपरोक्त से कोई नहीं। पूरे विद्यार्थियों ये एरर नहीं है, ये कुछ इफोरर, इफोरर क्या है, ये एरर नहीं है, ये है इफोरर। इफोरर क्या है, एमएस एक्सेल में वो ध्यान नहीं दिया था अपन ने। अब देखिए ये क्या है, वित्तीय फंक्शन है, लॉजिकल फंक्शन में कोई नहीं है, लॉजिकल फंक्शन कोई नहीं, या फिर अव्यय दोनों। तो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, सॉरी 13 का राइट आंसर क्या होगा, 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉजिकल फंक्शन कोई नहीं। इफरर क्या है, ये क्या है, एमएस एक्सेल में लॉजिकल फंक्शन कोई नहीं। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों। अगला देखिए प्रश्न नंबर 14। नंबर 14 क्या कह रहा है आपसे, फाइल का प्रकार इंगित करता है, ये फाइल वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट है। कौन सा फाइल का प्रकार इंगित करता है, जो फाइल एमएस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट है। तो अब यहां बताना आपको .msw .wor वर्ड और .docx। अब आपको प्रश्न नंबर 14 में राइट आंसर करना है प्रिय विद्यार्थी। 14 में राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फाइल का प्रकार है जो .docx इंगित फाइल, जहां पर .docx जाएगा, ये फाइल वर्ड डॉक्यूमेंट 2010 का फाइल है, तो ये प्रकार इंगित है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी। प्यारे विद्यार्थियों अगर आपको आवाज को लेकर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताते रहना, हाँ सर आवाज ठीक से आ रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप बता देना प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करके। जैसा मैं देख पा रहा हूँ अभी ठीक आ रही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा संग्रहण युक्ति नहीं है। अब आपको यहाँ बताना है कौन सा स्टोरेज युक्ति नहीं है प्यारे विद्यार्थी, क्या बताना है, स्टोरेज युक्ति नहीं है। हार्ड डिस्क है, CDRW है, CPU, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब प्यारे विद्यार्थियों क्योंकि ये है तो उपरोक्त ये तो नहीं होगा। अब देखिए CPU क्या स्टोरेज करता है, नहीं जी नहीं, CPU स्टोरेज नहीं करता है। अगला प्रश्न देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ज्यादा कुछ समझने वाली बात है नहीं इसमें, CPU क्या कार्य करता है आपने काफी क्लासों में इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 16, खालिस्तान पर जब क्लिक किया जाता है तो इंटरनेट दूसरा वेब पेज खुल जाता है, यानी इनमें से खाली ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से जैसे ही एक ऑप्शन इस खालिस्तान में फिल करोगे तो फिर ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, प्रश्न आपके सामने कंप्लीट हो जाएगा और आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर, जैसे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इसको समझिए, हाइपरलिंक पर जब क्लिक किया जाता है तो इंटरनेट दूसरा वेब पेज खुल जाता है। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, हाइपरलिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इंटरनेट पर वेब पेज का दूसरा पेज खुल जाता है। तो वो किसके माध्यम से खुल पाता है, हाइपरलिंक के माध्यम से, और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रिय विद्यार्थियों हौसला रखो, सफर जारी विद्यार्थियों।
घबराओ मत, भीड़ को देखकर। भीड़ 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 ही रहती है, और पढ़ने वाले बच्चे कुछ ही होते हैं, और जो मेहनत लगातार करते हैं, सतत प्रयास करते हैं, सफलता एक दिन उन्हीं के पास होती है। प्रिय विद्यार्थियों, तो धैर्य रखना है, और ज्यादा वो नहीं होना, क्योंकि आप जैसा आपको लगने लग जाए, क्योंकि आप लगातार तैयारी कर रहे हो और आपके 20 में से 20 आने लग जाए कंप्यूटर में, तो आप ऐसा नहीं सोचना कि मेरी तैयारी परिपूर्ण है। नहीं, जिस दिन आपने ये सोच लिया कि बस अब मेरी तैयारी फुल है, उस दिन से आप डिक्रीज होना लग जाओगे, इंक्रीज नहीं, आगे नहीं बढ़ोगे, नीचे पतन शुरू हो जाता है। प्रिय विद्यार्थी, हमको ऐसा नहीं करना है। धैर्य का परिचय देते हुए, सतत प्रयास करते हुए, जब तक एग्जाम नहीं हो जाए तब तक लगातार मेहनत करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट एंड गुड मैन कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, ईमेल आईडी। देखिए ईमेल आईडी है जयपुर123 जयपुर.in में जयपुर123 है। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत ही शानदार सवाल है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया। ईमेल आईडी से लेकर एक सवाल आता रहता है, चाहे वो अवांछित मेल का हो, चाहे ईमेल का पूरा नाम हो, चाहे रिसीवर्स को एक साथ सूचनाएं भेजना हो, चाहे फिर ईमेल आईडी से एक प्रश्न आपको काफी बार में एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का समावेश किया गया है। अब देखिए यहाँ पूछा गया है जयपुर123 क्या, जयपुर123 क्या है। अब देखिए पासवर्ड है, ईमेल आईडी का नाम और यूजर नाम है, इंटरनेट सर्विस प्रदाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। प्यारे विद्यार्थी, क्या है उपरोक्त। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कर दीजिए। आपको 5 सेकंड का वक्त देता हूं। प्रश्न नंबर, क्योंकि ये ईमेल आईडी आप काफी समय से काम ले रहे हो, जब से आप सोशल मीडिया से जुड़े हो तब तक ईमेल अकाउंट होना चाहिए आपके पास। एंड्रॉइड मोबाइल है, यानी जिस दिन आपने एंड्रॉइड मोबाइल परचेज किया था उसी दिन ईमेल आईडी क्रिएट कर ली थी, ये जीमेल अकाउंट आपका। तो अब आप ये बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 17 राइट आंसर होगा। इतना सोचने का वक्त आपको मिल गया प्रिय विद्यार्थी। अब आप बताइए इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का ईमेल आईडी का नाम और यूजर नाम होता है जयपुर123। क्या होता है, जयपुर123 होता है जो ईमेल आईडी का नाम और यूजर नाम होता है। प्रिय विद्यार्थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और अगला प्रश्न देखिए, एमएस एक्सेल में टेक्स्ट के संयोजन के लिए उपयोग किया जाता है, यानी आप एमएस एक्सेल में इनमें से कौन सा टेक्स्ट के संयोजन के लिए उपयोग करते हो, उपयोग करते हो। अब देखिए अपोस्ट्रोफी, एक्सलमेंट, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन होता है ना विस्मयादिबोधक चिन्ह, हैज, या फिर एम्प्रेस्ड। अब आप इनमें से एमएस एक्सेल में जो टेक्स्ट है उसके संयोजन के लिए किसका उपयोग करते हो, यह आपको कमेंट करना है। यह प्रश्न बहुत अच्छा लेवल का प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर 18 में आप कमेंट करोगे राइट आंसर क्या होगा। अब ये विद्यार्थियों 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या है, जो एम्प्रेस्ड है ना, का प्रयोग टेक्स्ट के संयोजन के लिए एमएस एक्सेल में किया जाता है। एम्प्रेस्ड, इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए प्यारे, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। प्रश्न नंबर 19, क्वेरी का प्रयोग किस संदर्भ में होता है, यानी क्वेरी का प्रयोग किस संदर्भ में होता है, आपको ये कमेंट करना है। अब देखिए ऑप्शन देखिए, स्क्रीन लेआउट, माउस बटन, कीबोर्ड लेआउट, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी प्रश्न नंबर आपसे 19 ये कह रहा है कि क्वेरी है उसका प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है, ये कमेंट करना है आपको क्वेरी का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कीबोर्ड लेआउट, उसके संदर्भ में क्वेरी का प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, और वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आज के जो टॉप 20 प्रश्नों का सेशन था उसमें आपके कितने प्रश्न सही हुए। अब देखिए GUI है, GUI है, इसका अपन काफी क्लासों में GUI से जुड़े, चाहे GUI का फुल फॉर्म हो, काफी इससे जुड़े हुए रिलेटेड प्रश्न है, पिछली क्लासों में अपन ने चर्चा की थी। अब यहाँ पर बताना आपको कि GUI क्या है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर इंटरफेस है, लैंग्वेज इंटरप्रेटर है, या फिर उपरोक्त में से नहीं। प्रश्न नंबर 20 कमेंट कीजिए। आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, और अंतिम प्रश्न किसका सही जाता है। अब देखते हैं हम लोग क्या है, ये पहले भी चर्चा किया जा चुका है ये प्रश्न, और मुझे उम्मीद है ये आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस है। और GUI का पूरा नाम आपका कमेंट करो, GUI का पूरा नाम क्या होगा। GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज की श्रृंखला के ये थे अपने 20 प्रश्न कंप्यूटर के, और आपके 20 में से कितने सही होते हैं कमेंट करना। जैसे ही आपका सेशन खत्म हो उसके नीचे कमेंट करना, सर
इस प्रश्न आज की श्रृंखला में 20 में से हमारे इतने प्रश्न सही थे, या कल से आपके प्रश्न बढ़े हैं, या फिर कल के जैसे कल आपके माना कि 20 में 20 थे, आज भी 20 में 20 हैं, या फिर आज 19 है 18 है, आप कमेंट करना। और ये वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने मित्रों में। जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों।